1994 और 95 में एक ऐसा बदलाव आया परिवार में, क्या वो आप बताना चाहेंगे? देखिए 94-95 का बदलाव परिवार के लिए वाकई में, क्योंकि शुरू से हमारा कोई परिवार राजनीतिक परिवार नहीं रहा। निश्चित रूप से मेरे जो स्वर्गीय दादाजी थे, स्वर्गीय जगन्नाथ राय जी, वो एक अपने इलाके में एक संभ्रांत और एक बड़े किसान थे। निश्चित रूप से पिताजी भारतीय हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के छात्र थे, वहाँ के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। तो अक्सर छुट्टियों पे आना जाना घर पे हम लोगों का हुआ करता था, गांव पे। तो उस राजनीति का कोई पेशा नहीं था, या वो जो राजनीति को सोच के आज जिस हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो कभी एक समय में कभी अग्रणी भूमिका में नहीं था। लेकिन उस समय समाज के लोग कहीं ना कहीं, जब आप एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मैं अपने बाबा के बारे में बता रहा हूँ, तो समाज के लोग आपके घर आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं पिताजी को ये लगता था कि ये कैसे गुंडे माफिया हैं जो किसी को धमका ले जा रहे हैं। उस समय 2 लोगों की हत्या भी हुई थी, जैसे सस्ता राय की हत्या हुई थी। ऐसे तो लोगों में ये रोष था, लेकिन लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए कोई नहीं था। फिर एक घटना बनारस में होती है, विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष थे रूंगटा जी, उनकी अपहरण करने के बाद उनकी रंगदारी करने मांगी गई, और रंगदारी के बाद उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या पर क्योंकि मुख्तार अंसारी का नाम आया था, सीबीआई की जांच भी हुई, तो पिताजी को लगा कि ये कैसा मतलब माफिया है जो मतलब हर किसी को धमकाए पड़ा है, वो किए पड़ा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई इसको रोक नहीं रहा है। उसी टाइम एक इस समय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अवधेश राय जी, उनकी हत्या हुई। वो मेरे मतलब क्षेत्र के बगल के जमनिया के रहने वाले मनसा गांव के, क्योंकि गाजीपुर में सब एक ही मतलब अगल बगल परिवार के ही लोग कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पिताजी को लगा कि इसके खिलाफ अगर आवाज़ बुलंद नहीं की जाएगी तो ये समाज के हर अच्छे और प्रतिष्ठित व्यक्ति को ये हत्या हो जाएगी। और उसके लिए उन्होंने सोचा कि मुझे प्रत्यक्ष रूप से आके, क्योंकि निश्चित रूप से जब हम अगर आज़ादी की बात करें अपने देश की, तो देश की आज़ादी 2 प्रारूप से देखी जाती है। दोनों प्रारूप में सबसे महत्वपूर्ण है जनता को जागरूक करना। और जनता को जागरूक करने के 2 तरीके हैं। एक हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का तरीका, जिसमें आप अपने आंदोलन से उनको जागरूक करके लोगों को सच्चाई बताते हैं और अपने जो समाज की कुकृतियां हैं उसके बारे में बताते हैं। और एक शहीद भगत सिंह का तरीका, जिसमें आप जनता को अपनी आवाज़ को बुलंद करके बताते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं जागरूक करने के। अब पिताजी ने निश्चित रूप से सोचा तो जनता के माध्यम से ही था, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ सोचा वो कहीं ना कहीं उनको अपना ये लगा कि साम्राज्य हम लोगों का गड़बड़ हो जाएगा, ये व्यक्ति जीत चुका है, आने वाले समय में ये हम लोगों को स्थापित नहीं होने देगा, इसलिए उन लोगों ने हत्या करा दी। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली भी कनेक्शन उनका रहा होगा जनता को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब गांव आना जाना, हर छुट्टी, जैसे होली और दिवाली हो गई, गर्मियों की छुट्टी हो जाती थी, तो गांव आना जाना होता था। जनता से कनेक्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों के बीच में उठना बैठना था ही। बीएचयू में थे तो बीएचयू में स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, तो वहाँ भी जाना आना होता था। फिर आज जो मौजूदा एलजी जम्मू कश्मीर है आदरणीय मनोज सिन्हा जी, तो उनसे एक अच्छे संबंध थे, तो उनके संबंधों से भी जो भी जानकारियाँ लगती थी, तो ये लगता था कि ऐसे माफिया के खिलाफ किसी न किसी को अपनी आवाज़ बुलंद करके लड़ना पड़ेगा। हमने अभी बात की संघर्षों की, पारिवारिक संघर्षों की। 2005 में एक ड्रास्टिकली चेंज आया आपके जीवन में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए निश्चित रूप से 2005 में मैं उस समय क्लास 12th में, मतलब क्योंकि ये घटना 29 नवंबर की थी जी। उस समय बोर्ड्स के एग्ज़ाम होने थे मार्च में, तो उससे पहले प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ करते थे, और मैं उस समय बाहर की स्टडीज़ में इन्वॉल्व था, बाहर पढ़ाई करता था, अपनी तैयारी टेक्निकल लैंग्वेज की, टेक्निकल स्टडीज़ की। तो बंसल क्लासेस करके कोटा में एक इंस्टीट्यूट था जहाँ मेरी तैयारी चलती थी और आईटी प्रिपरेशन। तो जैसे शिक्षा के लिए हम लोग हमेशा मतलब ये था कि हमारे फैमिली में कि सबको पढ़ना लिखना अच्छे से है, क्योंकि जो मेरे फादर के समय के लोग थे, कुछ लोग शिक्षा में
उतने पूर्ण नहीं हो पाए जो करना चाहते थे। तो शिक्षा की कमी मेरे परिवार को ये समझ में आई कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जो मेरे जितने भी भाई हैं सब लोग पोस्ट ग्रेड हैं, कोई वैसे नीचे नहीं है। तो ये जब समझ में आया तो पिताजी ने ऑलरेडी, जब वहाँ के सिचुएशंस ख़राब होने लगे, पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट इतना हो गया कि धमकियाँ, गोली, मतलब कई बार प्रयास हुए पिताजी पे, तो पिताजी ने अपने से कहा कि अब आप लोग ये घर छोड़ के चलिए, क्योंकि अब यहाँ स्थितियाँ दूसरी हो गई हैं और आप लोग पढ़ाई करिए। तो जब हम लोग पढ़ाई करने लगे, फिर जब ये खबर आई तो निश्चित रूप से एक शॉकिंग फेज था मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे लाइफ में वही सब कुछ थे। क्योंकि मैंने बताया ना, पिता पुत्र का संबंध नहीं था, रोज़ सीखना होता था उनके जीवन से, उनके संघर्षों से, उनके जो संस्कार थे, उनके जो समाज के प्रति जो लगाव था, उसमें जो त्याग था, उन सब चीज़ों से मुझे रोज़ सीखने को कुछ ना कुछ रहता था। तो वो जाने के बाद फिर एक होता है कि किसी घर का छत गिर जाए तो पूरा घर खुला हो जाता है। तो वो चीज़ ऐसा महसूस होने लगा। लोगों में बदलाव आए, संबंधों में बहुत बदलाव आए, पर ये नियति का एक नियम होता है कि किसी एक मुखिया के जाने के बाद समाज में, लोगों में, संबंधों में बदलाव आते हैं। वो मैंने समय से सीखा। और सबसे अच्छी चीज़ जो ये हुई कि समय ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें बहुत अर्ली एज में सिखा दी। और परिपक्वता जो होती है, कई लोगों को 27-28 साल, 30 साल की एज में आती है, मैच्योरिटी जो जिसे हम कहते हैं। मैं मानता हूँ कि मुझे 17 साल की उम्र में आ गई, लोगों को पहचानने की, लोगों को समझने की। तो यही बदलाव मेरे लिए बहुत बड़ी थी। क्योंकि एक तरफ शिक्षा, दूसरी तरफ वो आती हुई धमकियाँ, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो आपको मानसिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा झकझोर देने वाली बात रही होगी। प्रेशर तो होता है, क्योंकि कोई ये हर समय का ये एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं, और लाइफ बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ, खासकर मेरे भाई के और मेरे माताजी के लाइफ में। मेरी माताजी तो जो घर के अंदर केवल एक गृहिणी के नाते, एक हाउसवाइफ के नाते, उनको बस इससे मतलब होता था कि आज मेरे हस्बैंड को क्या खाना है, आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे। वहाँ से उनको ये सोचना था कि मेरे समाज में जो लोगों की क्या समस्या है, कितनी समस्या है, कैसे मैं हटाऊंगी, कैसे दूर करूंगी। तो ये एक बहुत बदलाव हम तीनों लोगों के लाइफ में हुआ। हम तीनों का अपना अपना संघर्ष रहा। हम तीनों ने एक दूसरे को बस यही समझ के एक दूसरे का सहयोग में रहे कि इस समय को निकालना है, ये समय निकलेगा तो एक अच्छा समय ज़रूर आएगा। और कभी ये धीरे धीरे आज रियलाइज़ होता है कि समय कभी ख़राब नहीं होता। समय मतलब आपके साथ है, और बस आपको अपने धैर्यता से अपने संघर्षों को मानना पड़ेगा, और उसको लेके आपको आगे बढ़ते चलना है। तो यही चीज़ें हैं। और फिर कहते हैं ना कि आज के समय में आपका अच्छा और बुरा सब कुछ समय होता है। बिल्कुल। तो समय अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, समय बुरा है तो समय बुरा है।